जनरली जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो हम जहाँ भी पढ़े या किताब से पढ़े कहीं से पढ़े हम देखते हैं कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन का जो बेसिक मीनिंग है वो ये थी कि ये सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, समझ में आता है। बट अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है। जनरली दिमाग में आता है यार कि हमने सॉल्यूशन तो पढ़ा, इसमें होमोजीनियस नाम का शब्द क्या है। देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा और आसानी से समझें, देखो अगर मैंने क्या किया कि मेरे पास एक वाटर है, ठीक हो गया, मतलब मैंने एक गिलास में पानी लिया। अब इस पानी के साथ मैंने क्या किया कि 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी मिला दी। ये मेरी चम्मच है, थोड़ी बड़ी है, ऐसे मिला दी, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, तुम और तुम्हारे दोस्त आए साथ में आए, तुमने कहा चलो यार पानी पीते हैं। अब जैसे तुमने पानी पिया, देखो हम क्या देखते हैं, ये देखो, ये हमारा अब नया जो सॉल्यूशन बना, जो मिक्सचर बना, सॉल्यूशन छोड़ दो, मिक्सचर बना। ओके, मिक्सचर बन के अब दो चीज़ों का मिला तो अब देखो ये मिक्सचर भी से दिस इज द अब हमारा क्या बना कि शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर हो गया। अब तुमने क्या किया, तुम और तुम्हारे दोस्त ने तुमने अपनी चम्मच से थोड़ा सा सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लिया, थोड़ा सा तुमने यहाँ से चखा, ठीक हो गया, मिलाने के बाद, घुमाने के बाद, और तुमने कहा अपने दोस्त से बाकी का तुमने साइड में निकाल के थोड़ा सा लास्ट का तुमने बचाया, ठीक हो गया। अभी तुम्हारा दोस्त यहाँ से आया, अब तुम्हारे दोस्त ने लास्ट का जो बूंद बची थी, जो थोड़ा सा बचा था, उसको हमने तुम्हारे दोस्त ने पिया, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया कि जो तुम्हारा टेस्ट का उसको मैंने टी ए कहा, तुम्हारे दोस्त के टेस्ट को मैंने टी बी कहा। तो तुम देखोगे या तो जो टी ए है वो बराबर हो जाएगा टी बी के। तुम दोस्त के साथ करो, तुम खुद करो, जो तुमने क्या किया, पहला सिप लिया, दूसरा सिप लिया तुम्हारे लास्ट वाले का, तो तुम देखो कहीं का भी ले लो, पर लास्ट वाला मैं ऐसे जनरली कंसिडर कर रहा हूँ। तो तुम देखोगे कि टेस्ट ए बराबर हो जाएगा टेस्ट बी। अब तुम कहोगे कि यार तुम क्या कह रहे हो, कि मतलब ये मैथमेटिकली, मेरे कहने का मतलब है कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हो गया कि जो प्रॉपर्टीज है ना, कि मतलब मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज बनी, अभी तो नॉर्मली तो सिंगल था, वाटर था, बट अगर जैसे ही मैंने उसमें मिक्सचर डाला, किसका डाला, मैंने शुगर डाला, नहीं कोई दूसरा कंपोनेंट डाला, तो दूसरे कंपोनेंट को डालने के बाद जो मेरा मिक्सचर बना अब ठीक हो गया। मिक्सचर का मतलब वही है कि यार तुम दो कंपोनेंट को मिला रहे हो तभी तो बनेगा, दो चीजों को मिलाने से। अब ये जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर में की जो प्रॉपर्टीज होगी ना, वो चाहे तुम कहीं का भी लो, इस मिक्सचर का हिस्सा, चाहे ऊपर का लो, बीच का लो, चाहे इधर का लो, चाहे उधर का लो, सभी बराबर होंगे। क्या कहा मैंने, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी आपस में बराबर होंगे। तो और इसका मेरे कहने का मतलब कि प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर के बराबर होंगे, यानी किसी भी मिक्सचर जो होमोजीनियस होगा उसमें दोनों कंपोनेंट बराबर। तुम सॉल्ट वाला हिस्सा ले लो, कि तुमने क्या किया, चलो मैं सर का समझ में नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, हम सॉल्ट लेते हैं। तुमने क्या किया, ठीक है, तुम घर से लाए, तुमने सॉल्ट को एक गिलास में डाला, मिलाया, मिलाने के बाद तुम देखोगे कि तुम चाहे ऊपर वाला टेस्ट करो चाहे लास्ट वाला टेस्ट करो, दोनों के केस में तुम्हारा टेस्ट जो होगा बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो उस केस में जो प्रॉपर्टीज कंपोजिशन होगा, यानी कि जो मेरे पास कंपोजिशन होगा और जो मेरे पास प्रॉपर्टीज होगी, वो क्या हो जाएंगी, वो दोनों केस में बराबर होंगी, मतलब हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी कि तुम चाहे ऊपर का हिस्सा लो, चाहे लास्ट का हिस्सा लो, चाहे दायां वाला लो, चाहे बायां वाला लो, हर केस में तुम्हारा जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वो बराबर होगा, ठीक हो गया। हर केस में तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो बराबर होगा। और अगर, ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि ये जो मिक्सचर बना होमोजीनियस था, अब इस मिक्सचर को हमने क्या नाम दे दिया, सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि होमोजीनियस मिक्सचर, जब हम दो से दो कंपोनेंट, तुम ज्यादा कंपोनेंट ले लो, तो जो दो या दो से ज्यादा अगर हमने कंपोनेंट्स लिया, उन दोनों का जो मिक्सचर होगा होमोजीनियस, उस मिक्सचर को हमने क्या कह दिया, सॉल्यूशन कह दिया। तो यही हमारा पास क्या है, इसका जो आंसर, मतलब डेफिनेशन क्या है कि सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ओके, ये बेसिकली इसका ओवरऑल क्या है, डेफिनेशन है। और अगर हम अब अगली वीडियो में, ये तो खैर वीडियो लंबी पड़ जाएगी, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है। जैसे हम डेफिनेशन तो सिंपल है कि लार्ज कंपाउंड, इसका मतलब क्या है हम देखेंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।